हेलो स्टूडेंट्स, ये वर्कशीट शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा बनाई गई है। ये क्लास 10 के लिए है। सब्जेक्ट है साइंस। वर्कशीट नंबर 49। आज हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। बच्चों, हम इस पार्ट को क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि कार्बन एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है। यह एक ऐसा तत्व है जो हमारे चारों तरफ विभिन्न प्रकार के पदार्थों में पाया जाता है, जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में। अब प्रश्न ये आता है कि ये इतनी सारी वस्तुओं में क्यों, कैसे उपस्थित है और क्यों उपस्थित है। इस वर्कशीट से हम इसी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। कार्बन जीवन का तत्व। कार्बन एक सर्वतोमुखी तत्व है जो सभी जीवों एवं हमारे उपयोग में आने वाली वस्तुओं जैसे भोजन, कपड़े, दवाओं, पुस्तकों आदि में पाए जाने वाले यौगिकों का मुख्य आधार है। भूपर्पटी में केवल 0.02% कार्बन खनिजों के रूप में पाया जाता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम कार्बोनेट व हाइड्रोजन कार्बोनेट। वातावरण में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन एक अधातु है। इसका प्रतीक C है। परमाणु संख्या 6 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 है। कार्बन चतुसंयोजी है। यहाँ पर आप चित्र देख रहे हैं। आपको इस चित्र को देखकर कुछ याद आ रहा होगा। आपने कक्षा 9 में तत्वों के अणुओं की संरचना पढ़ी थी। ये कौन से तत्व की अनुसंरचना है? बिल्कुल सही, यह कार्बन की अनुसंरचना है। इसके सेंटर में यहाँ पर ये इसका केंद्र दिखाया है और ये इसका K कोश है और ये L कोश है। K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और L कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं। क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु विन्यास 2 4 है, K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, इसीलिए इसे चतुसंयोजी कहते हैं। इसके L कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है तो इसे अपना अंतिम कोश पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। कार्बन उत्कृष्ट गैस विन्यास कैसे प्राप्त करता है? क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 2 और 4 है, अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, फिर यह अपने अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कैसे करता है? कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खो सकता है और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ना तो यह कार्बन का धनात्मक आयन बना सकता है और ना ही कार्बन का ऋणात्मक आयन बना सकता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन खोना या पाना एक अति असंभव कार्य है जो कि हो ही नहीं सकता। कार्बन द्वारा 4 इलेक्ट्रॉन खोने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी एवं 4 इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करने के लिए कार्बन के 6 प्रोटॉनों वाले नाभिक के लिए अत्यंत कठिन है। इस प्रकार यह उत्कृष्ट गैस विन्यास प्राप्त करने के लिए ना तो धनायन बना सकता है और ना ही ऋणायन बना सकता है। कार्बन अपने परमाणुओं अथवा अन्य तत्वों के परमाणुओं के साथ संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके समस्या को सुलझा लेता है। तो कार्बन पूर्ण रूप से अपने इलेक्ट्रॉनों को नहीं खोता है, लेकिन यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। इस प्रकार के बने आबंधों को हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। अन्य तत्वों के परमाणु भी इस प्रकार के आबंध बनाते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन अणु के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है और इस प्रकार यह दोनों हाइड्रोजन अपने कोश को पूरा कर लेते हैं और इस प्रकार हाइड्रोजन का अणु बनता है जिसे हाइड्रोजन गैस H2 कहते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर और क्लोरीन भी साझेदारी करके अणुओं का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन परमाणु का क्रमांक 8 होता है, इसका परमाणु विन्यास 2 6 होता है, तो इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी भी परमाणु को आबंध बनाने के लिए अपने अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को के अनुसार ही अभिक्रिया करनी होती है। अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को हम क्रॉस या डॉट से दिखा सकते हैं। तो यह एक ऑक्सीजन हो गया, ये दूसरा ऑक्सीजन हो गया, इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है,
अंतिम कोश में और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो कुछ समय के लिए एक ऑक्सीजन का अणु दूसरे ऑक्सीजन के अणु से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है और इसी प्रकार दूसरा अणु भी अपने दोनों इलेक्ट्रॉन के साथ साथ दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। इस प्रकार हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों अणुओं के बीच में रखे गए हैं और एक बॉन्ड बनाने के लिए या एक आबंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ में द्विआबंध बना लिया और यह सहसंयोजी आबंध है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ना तो पूरी तरह से इस वाले ऑक्सीजन के पास आए ना दूसरे ऑक्सीजन के पास आए, ये दोनों के बीच में साझेदारी के रूप में उपस्थित हैं। इसी प्रकार नाइट्रोजन भी सहसंयोजी आबंध बनाता है। इसका परमाणु क्रमांक होता है 7। परमाणु विन्यास हो गया 2 5। इसके अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। दूसरे नाइट्रोजन के पास भी अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन हैं। इलेक्ट्रॉन हम इसके ऊपर डॉट या क्रॉस के रूप में दिखा सकते हैं। अब ये आपस में आबंध बनाएंगे तो दोनों को कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? बिल्कुल सही, 3 इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए यह साझेदारी के दौरान 3 इलेक्ट्रॉन ही आपस में शेयर करेंगे। इस नाइट्रोजन ने अपनी साझेदारी पूरी कर ली। अब दूसरे नाइट्रोजन की बारी है। यह नाइट्रोजन अपने 5 क्रॉस वाले इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे नाइट्रोजन से ले रहा है। हम यहाँ पर देख सकते हैं साझेदारी हुई 3 जोड़े इलेक्ट्रॉन की। इसलिए यहाँ पर नाइट्रोजन व नाइट्रोजन के बीच में त्रिआबंध बना, जिसे हम N2 गैस के निर्माण के लिए आवश्यक मानते हैं और इस तरह N2 का अणु बन गया। इसी प्रकार कार्बन भी साझेदारी करता है। यह जब साझेदारी हाइड्रोजन के साथ करता है तो हम इसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 4। इसके अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। इसीलिए इसके चारों तरफ हम एक एक इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हैं। यह अलग अलग 4 हाइड्रोजन के अणुओं से साझेदारी कर सकता है। इस प्रकार हाइड्रोजन का कोश भी पूरा हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन को चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन और कार्बन को 4 हाइड्रोजनों के कारण 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए और उसके पास में कुल हो गए 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार सहसंयोजी आबंध बना लिया। सहसंयोजी आबंध वाले अणुओं में भीतर तो प्रबल आबंध होता है, लेकिन इनका अंतरा अणु बल कम हो जाता है। फलस्वरूप इनके क्वथनांक व गलनांक कम होते हैं। इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है और आवेशित कण नहीं बनते हैं। सहसंयोजी यौगिक सामान्यतः विद्युत के कुचालक होते हैं, क्योंकि सहसंयोजी आबंध में जो आबंध बनता है वह अणुओं के भीतर तो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन इनके बीच में आपस में आकर्षण बल नहीं होता है, इसीलिए ये ज़्यादा मजबूत आबंध नहीं बनाते हैं। इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक भी कम होते हैं, क्योंकि ना तो इन्हें इलेक्ट्रॉन दिए हैं ना इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इन्होंने साझेदारी की है। इसलिए कोई आवेशित कण नहीं बनता, धनायन ऋणायन नहीं बनता। क्योंकि यहाँ पर आवेशित कण भी उपस्थित नहीं है, इसलिए विद्युत के कुचालक होते हैं। आइए अब अभ्यास करें। बच्चों बताइए, कार्बन चतुसंयोजी क्यों है? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 4, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या है 6। इसीलिए कार्बन चतुसंयोजी है, क्योंकि इसके अंतिम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो यह 4 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। इसके लिए इसकी संयोजकता 4 हो गई। कार्बन सहसंयोजी आबंध बनाकर यौगिक बनाता है। इस कथन को सत्यापित कीजिए। कार्बन न तो 4 इलेक्ट्रॉन खोकर कार्बन का धनायन बनाता है और ना ही कार्बन का ऋणायन बनाता है। कार्बन द्वारा इलेक्ट्रॉन न खोने का कारण है कि किसी बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है और अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को धारण करना भी इसके लिए बहुत कठिन है। सहसंयोजी यौगिकों के 3 भौतिक गुण लिखिए। सहसंयोजी आबंध बनाने वाले यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, इनकी आवेशित कण नहीं बनते हैं और ये विद्युत के कुचालक होते हैं।
कारण बताइए कि सहसंयोजक यौगिक विद्युत के कुचालक क्यों होते हैं? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करते हैं और आवेशित कण नहीं बनाते हैं, इसलिए ये विद्युत के कुचालक होते हैं। आयनों की उपस्थिति में चालकता हो सकती है, परंतु इनमें आयन बनते ही नहीं है। निम्नलिखित की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझाइए। जल अणु, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। मीथेन की संयोजकता और मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तो यहाँ पर दिखाई गई है। हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलकर जल बनता है और 2 ऑक्सीजन और 1 कार्बन से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। यहाँ पर हम इनकी अंतिम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को दिखाएंगे, जैसे कि इस हाइड्रोजन के पास अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के पास भी, और ऑक्सीजन के पास है 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यह हाइड्रोजन के साथ साझेदारी में इस्तेमाल कर लेता है। और इस प्रकार जो इसको 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता थी वह इसको 2 हाइड्रोजन से प्राप्त हुई और इस प्रकार इसका अंतिम कोश पूर्ण हो गया। इसमें 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2-6। इसका मतलब इसके अंतिम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, उनमें से यह 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ साझेदारी करेगा। कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2-4। अंतिम कोश में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी यह 2-2 करके 2 ऑक्सीजन के साथ साझेदारी करेगा। इस प्रकार ऑक्सीजन ने अपने अंतिम कोश को पूर्ण कर लिया और कार्बन ने भी 4 इलेक्ट्रॉन स्वयं की साझेदारी और 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजनों से प्राप्त करके अपने अंतिम कोश को पूर्ण कर लिया। और यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के द्विआबंध से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण हुआ। अगर बच्चों आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें।